और तब ये सवाल उठता है, अभी हमने देखा कि जो 3 तारीख हम लोगों की रैली हुई पटना में, इसके बाद से पूरे भारतीय जनता पार्टी में सब लोग कह रहे हैं हम मोदी परिवार के सदस्य हैं, मोदी का परिवार। तो स्टेट बैंक के इस अपील से बिल्कुल साफ है कि मोदी का असली परिवार के सदस्य कौन है। ये वही कॉरपोरेट के हैं जो चुनावी चंदा कहा जा रहा है, इसको चंदा नहीं कहना चाहिए, ये रिश्वतखोरी है, ये चुनावी रिश्वत है, राजनीतिक रिश्वत है। और जो लोग कहते हैं कि भाई मोदी राज में भ्रष्टाचार कहाँ है, तो मोदी राज में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आरजेडी की ओर से जन विश्वास रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में भाकपा माले भी शामिल थे। बता दें आपको कि इस रैली को लेकर आज प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और कहा कि जो रैली 3 तारीख को हुई है उस रैली से हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि भारी संख्या में हमारे लोग आने वाले थे लेकिन बारिश की वजह से वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन 2 तारीख से ही हमारे सारे आदमी गांधी मैदान में डेरा डालकर बैठे हुए थे। बारिश की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो प्रचार हो रहा था कि इंडी गठबंधन अब बिखर चुका है, हमने एकजुटता दिखाने का काम किया और इन सभी प्रचार को बंद करवाने का काम किया और हमने मजबूती से दिखाया कि हम लोग किस तरीके से साथ में है। इसी के साथ साथ सीट शेयरिंग को लेकर कहते हुए नजर आ रहे थे कि झारखंड में हमारी सीट फाइनल है, कोडरमा में हमारे उम्मीदवार होंगे। 9 और 10 तारीख को जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक में सारी चीजें साफ हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ केंद्र पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट का भी केंद्र सरकार मजाक बनवा रही है। इसी के साथ नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। पिछले 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का हाल के दिनों का कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला आया था, उस फैसले के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड के बारे में पूरी सूचना, पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द करनी चाहिए। लेकिन 2 दिन पहले स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के पास अभी ये गुजारिश की है कि स्टेट बैंक को सिर्फ 22,217 चुनावी बॉन्ड, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए आज के ज़माने में जहां डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो स्टेट बैंक को 30 जून तक का समय चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहेगा और इतना महत्वपूर्ण फैसले, इसको एक पूरा मजाक बना देने की जो कोशिश है स्टेट बैंक, और जाहिर सी बात है स्टेट बैंक के पीछे मोदी सरकार, तो इसमें जो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जो इंटरिम वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट के हिसाब से स्टेट बैंक के पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करते रहिए, तो रिकॉर्ड तो बिल्कुल सारे जानकार लोग कह रहे हैं कि ये एक फैसले की बात है। अगर स्टेट बैंक को केंद्र सरकार अलाउ करे और स्टेट बैंक अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करे, तो इसमें कोई वजह नहीं है कि इसमें 4 महीने के समय चाहिए। हम सब लोग देख रहे हैं कि कोई आम आदमी जब बैंक में कोई अकाउंट खोलता है आजकल, तुरंत उसको आधार, पैन सब कुछ देना पड़ता है। आप कोई भी छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं आज के ज़माने में, तुरंत आपके पास बैंक से SMS आ जाता है कि आपका कितना पैसा कहाँ कटा, क्या हुआ। और जहां करोड़ों करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, ये हो ही नहीं सकता, इसके बारे में बैंक के पास ठीक से जानकारी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि 30 जून तक समय मांगने के पीछे एकमात्र मकसद है कि चुनाव से पहले ये जानकारी लोगों को उपलब्ध ना हो जाए। और तब ये सवाल उठता है,
अभी हमने देखा कि जो 3 तारीख हम लोगों की रैली हुई पटना में, इसके बाद से पूरे भारतीय जनता पार्टी में सब लोग कह रहे हैं कि हम मोदी परिवार के सदस्य हैं, मोदी का परिवार। तो स्टेट बैंक के इस अपील से बिल्कुल साफ है कि मोदी का असली परिवार के सदस्य कौन है? ये वही कॉरपोरेट के हैं जो चुनावी चंदा कहा जा रहा है। इसको चंदा नहीं कहना चाहिए, ये रिश्वतखोरी है, ये चुनावी रिश्वत है, राजनीतिक रिश्वत है। और जो लोग कहते हैं कि भाई मोदी राज में भ्रष्टाचार कहाँ है, तो मोदी राज में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है। और जो अभी अगर जानकारी पूरी आ जाए तो पूरे देश की जन अदालत के सामने ये सरकार पूरी तरह से बेपर्द हो जाएगी, और इसीलिए ये कोशिश हो रही है। तो हमें लगता है कि ये पूरे देश के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का, आर्थिक और राजनीतिक, और सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाने का। और इसलिए इसको एक बहुत बड़ा चुनाव में, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, एसबीआई उसको माने ना माने, ये अपने आप में देश के सामने इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमें बात हो जाने दीजिए, इसलिए हमें लगता है कि इस पे 2-4 दिन की बात है, अभी बहुत देर नहीं। पिछली बार इंडी गठबंधन की बात की नहीं, पहली बात अगर नीतीश जी ने ये कहा हो कि कुछ साफ नहीं हो रहा था और साफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए हैं, तो इसके लिए मैं नीतीश जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि अगर यही एक उसमें जो साफ नहीं हो पा रही थी चीजें कि नीतीश जी किधर रहेंगे, तो ये चुनाव से पहले उन्होंने साफ कर दिया। ये अच्छा काम उन्होंने किया। ये एक चीज बातें आ रही हैं कि उस वजह से क्यों बाहर निकलेंगे? अगर वो तय करके आए थे कि भाई हमने बहुत झेल लिया है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए में रह करके अब झेलना मुश्किल हो रहा है और संभव नहीं है, इनफ इज इनफ, ये कह करके अगर नीतीश जी चले आए थे, तब तो उनको ही सोचना चाहिए। बाकी तो इधर जो बात थी, यहाँ कोई बात नहीं थी। अगर 16 सीट उनके पास 16 सांसद थे, तो 16 सांसद एनडीए के बतौर जीते थे, एनडीए गठबंधन के हिस्से के रूप में। किसी दूसरे गठबंधन में जब आए तो नए सिरे से बात होगी, जाहिर सी बात है। मतलब वो ये पुरानी बात छोड़ दीजिए, हमें नहीं लगता है नीतीश जी अब कोई एजेंडा नहीं है क्या? नीतीश जी, आप लोगों को लग रहा है कि नीतीश जी कोई इंडिया गठबंधन के लिए आपको एजेंडा है, या आप पता नहीं, आप लोगों के पास ज्यादा जानकारी। बिल्कुल, अगर नहीं मिला होता तो हम लोग घोषणा नहीं करते। जिस तरह से 3 स्टेट में किया जाएगा। एक क्वेश्चन आप दीपांकर जी, एक सवाल मेरा है कि अभी आपकी महिला साथी ने संदेश खाली के मामले में वहाँ हमारी पूरी टीम गई थी और हम लोगों ने महिलाओं की बात वहाँ सुनी, और जो भी जिनके ऊपर महिलाओं ने आरोप लगाए थे उसमें सिर्फ महिलाओं के ऊपर अत्याचार का ही सवाल नहीं था, वहाँ जमीन मजदूरी की भी लूट का सवाल था। उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमने आवाज़ उठाई। लेकिन इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही गंदा खेल राजनीतिक खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले को हिंदू महिला बनाम कुछ राष्ट्रीय के तृणमूल कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेता ये साबित करने की कोशिश की, जो सरासर गलत था। क्योंकि इसमें जो पीड़ित महिलाएं हैं वो भी, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, तमाम संविधान के हैं। और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं 3 लोग, उसमें 1 मुस्लिम है और 2 उनके जो प्रधान, उनके उस पार्टी के जो बड़े नेता हैं स्थानीय स्तर पर, वो हिंदू हैं। इसलिए इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं था। इसको हिंदू मुस्लिम का सवाल बनाने की जो बीजेपी ने कोशिश की, हमने इसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने तो अलग कहा ना, क्योंकि आप जो है शाहजहां शेख को, आप इसको तुरंत सीबीआई को दे, लेकिन कोलकाता पुलिस ने तो सीबीआई को हैंडओवर नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आज राहत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया इस पूरे मामले में। वो अलग बहुत गिरफ्तार हुए हैं। अब इसके बाद तो वहाँ हाईकोर्ट के एक जज थे जिनके बारे में अब सवाल उठ गया है, जो हाईकोर्ट में रहते हुए जस्टिस अभिजीत गांगुली। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। ये भारत के न्यायपालिका के इतिहास में अब बहुत ही एक काला धब्बा, मैं इसको कहूँगा, कि कोई एक जस्टिस रहते हुए वो लगातार जिन सवालों पर जजमेंट दे रहे थे, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में था
भारतीय जनता पार्टी भी हमसे संपर्क साध रही थी और मैं भी संपर्क में था, और अब इस्तीफा देकर के वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कल उन्होंने ऐलान कर दिया और हो सकता है कल मोदी जी की सभा में औपचारिक तौर पर उसका ऐलान पूरा हो जाए। तो एक कोई जज जो सुनवाई कर रहे हैं और जिनके बारे में सुनवाई कर रहे थे वो पूरे बंगाल के पढ़े लिखे नौजवान, नौकरी में जहां कुछ अनियमितता की बातें थी, तो इस पर उन्होंने, बल्कि आज नौजवानों के जो आंदोलन चल रहे हैं उस आंदोलन को भी उन्होंने बदनाम किया। उन्होंने कह दिया कि आंदोलन जो है वो भी गैर जरूरी आंदोलन है और इसके पीछे भी पता नहीं कौन सी राजनीतिक साजिश है। तो आज तो उन्होंने जिन नौजवानों के नाम पर वो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे उन नौजवानों को भी बदनाम कर दिया है, नौजवानों के हितों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, और भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है, जिस पार्टी के ऊपर चुनावी बॉन्ड घोटाला जो सबसे बड़ा घोटाला है आज के दौर का, और उस पार्टी के साथ हाथ मिला करके वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे।